उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हम स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये आपने शायद देख ली हो। खबर यह है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर के सौरव की हत्या कर दी। इस खबर को कुछ लोग अलग एंगल देने का भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग मुस्कान और साहिल बस एक नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये झूठ परोसने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा है कि इन उर्दूधारी नाम वालों ने सौरव की हत्या कर दी। लेकिन हकीकत ये है ही नहीं। हकीकत ये है कि सौरव और जो मुस्कान रस्तोगी है दोनों एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे। प्रेम प्रसंग, मोहब्बत, इश्क, और फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी भी की। बहुत कम हो पाता है कि लोग अपने प्रेमी से, प्रेमिका से शादी कर पाए। ये वो खुशनसीब जोड़ा था जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते थे कि वाह, मोहब्बत भी की और शादी भी की, मोहब्बत की और निभाई भी। लेकिन सौरव को क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में उसने कभी जीवन में तसव्वुर नहीं किया होगा। सौरव विदेश में रह करके मर्चेंट नेवी में था, काम करता था। वहाँ से जब वो अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर उसे सरप्राइज़ देने के लिए आया, उसे ये एहसास दिलाने के लिए आया कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि क्या बताएं तुम्हें। जब वो पहुँचता है, इस दरमियान मुस्कान जो उसकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमिका साहिल से मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिससे मीट को काटते हैं उससे उस नौजवान को उसकी ही पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके काट देती है और फिर एक टैंक के अंदर, एक डब्बे के अंदर जो है उसकी डेड बॉडी को डाल करके, उसके टुकड़े को डाल करके सीमेंट से बाज़ाब्ता अंदर जो है सीमेंट भर भर करके पूरी तरीके से कहा सकता है एक तरह से प्लास्टर कर देते हैं। और ख़ुद ये लोग निकल जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। मंदिर में जा कर के दोनों शादी करते हैं, यानी कि मुस्कान अपने प्रेमी से शादी करती है और फिर उसके बाद हनीमून मनाने लग जाती है। इधर कुछ दिनों के बाद डेड बॉडी जब सड़ने लग जाती है तो बदबू इलाके में फैलना शुरू होता है। तभी प्रशासन को सूचना मिलती है और जब प्रशासन और आम आवाम लोग जब देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इस खबर ने तमाम लोगों को चौंका दिया है। इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम किया, नतीजा ये हुआ कि दर्दनाक मौत मिली। आपको बता दें, इस मामले में मुस्कान रस्तोगी की जो माँ हैं उन्होंने मीडिया में ये बात कही कि मेरी बेटी बदतमीज़ थी, एक बदतमीज़ बेटी। जिस बच्चे की हत्या उसने की वो मेरे बेटे जैसा था, मेरे बच्चे के जैसा था। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सज़ा मिले। बाप कह रहा है कि उसे फांसी दे देनी चाहिए, माँ कह रही है उसे फांसी दे देनी चाहिए। ये कितनी दर्दनाक बात होगी कि एक माँ, एक बाप अपनी बेटी की मौत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें फांसी दे दो, क्योंकि जो काम इसने किया है ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज के दौर में प्रेम का डेफिनेशन बदल गया है। हर रोज़ इस तरह की खबरें सामने आती है कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पति की हत्या करा दी, तो कभी पत्नी की हत्या हो रही है। और आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पति की हत्या हो रही है बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के। अवैध रिलेशनशिप, जिसे आप शादी के बाद जो रिलेशनशिप कहते हैं, उसके बाद के तो ऐसे हालात बन गए हैं देश में, चूँकि शादी के बाद रिलेशनशिप को थोड़ा सा लीगलाइज भी किया गया है और उसका नतीजा, खामियाजा इतना बुरा भुगतना पड़ रहा है कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। साहिल और जब मुस्कान को प्रशासन ने जो है कोर्ट में भेजने का काम किया, कोर्ट जब ले जा रहे थे पेशी के लिए, इस दरमियान वकीलों ने इन दोनों की पिटाई भी कर दी है। हम आपको जैसे कुछ वीडियो के फुटेज दिखाना चाहेंगे। आप इस वीडियो को देखिए। ये वही ये देखिए, ये मुस्कान रस्तोगी है। ये वही है मुस्कान रस्तोगी जिसने मर्डर किया है, अपने पति की हत्या। और ये है उसका बॉयफ्रेंड। देखिए, ये बाबा बना रहता है। ये देखेंगे आप, ये ढोंगी बाबा। देखिए, पत्रकार कह रहे ढोंगी बाबा है ये ढोंगी बाबा बना हुआ है और इसने जो है वो हत्या कराई।
अब आपको इस पूरे मामले में जो और रिपोर्ट सामने आई है ज़रा हम आपको वो दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कितना बड़ा मामला है और किस तरीके से। देखिए मेरठ का ये मामला है, ब्रुटल मर्डर केस की कहानी। साल 2016 में मेरठ यूपी में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुआ, प्यार हुआ। सौरभ ने फैमिली के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की तो फैमिली ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद जो सौरभ था उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। लेकिन मुस्कान से उसने शादी की और मुस्कान ने उसके साथ क्या किया ये जानिए। अब वो किराए के मकान में रहता था। सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन में जॉब करता था। ये जॉब छूटी तो लंदन में बेकरी शॉप में काम करने लगा। घर कई कई महीनों में आना होता था। इधर साल 2019 में मुस्कान अपनी मासूम बेटी को प्ले स्कूल में छोड़ने आती थी। यहाँ उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, दोनों में मोहब्बत हो गई। फिर ये प्लान बना के सौरभ को मार देंगे। वो ज़्यादातर विदेश में रहता है इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से भारत आ गया। उसी रात डिनर में मुस्कान ने नशे की दवा मिला दी। सौरभ के बेहोश होने के बाद ही साहिल शुक्ला के घर में एंट्री हो गई। दोनों ने मीट काटने वाले चाकू से सौरभ की हत्या की। फिर लाश बाथरूम में ले जाकर साहिल ने गर्दन और दोनों हाथ काटे। पहले तो बॉडी को एक बैग में पैक किया, फिर अगले दिन प्लानिंग बदली। मार्केट से बड़ा नीला ड्रम लेकर के आए, सीमेंट के कट्टे खरीदे, लाश को ड्रम में डाला और उसमें सीमेंट को घोल भर दिया। लाश का घोल भर करके लाश पूरी तरह पैक करके दोनों शिमला घूमने निकल गए। वहाँ मंदिर में शादी की। शिमला से लौटकर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पिता को मर्डर की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों पकड़े गए। अच्छा, मुस्कान रस्तोगी ने अपने पिता को फिर इसके बारे में जो है अब वो जानकारी दी और बाकी इलाके में भी इसका जो बदबू जो है वो फैलना शुरू हो गया था। तो इस तरीके की खबर सामने। और इसमें भी कमाल की बात यह है कि कुछ लोग जो है उस नाम को छिपा करके सिर्फ मुस्कान बता रहे, मुस्कान रस्तोगी नहीं बता रहे। और उसी तरीके से जो एक और नाम है उसमें साहिल सिर्फ बताया जा रहा है और उसे मुसलमान बताने की कोशिश की जा रही है। नफरत करने वाले लोगों का ये अंदाज़ा है और ये अंदाज़ है, आप सोच लीजिए। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।